Bhart's love story with Ketan Patel. A love story. Yeah. Or well, we met at a mutual friend's birthday, and just talk. तो हम लोग का मुलाकात हुआ एक म्यूचुअल फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे, और वहीं पे बहुत सारे अनजान लोग थे, सबसे बात कर रहे थे, और हम दोनों जब बस बात करना चालू की तो एक ऐसा मोमेंट आया जब हम लोग बस घुल मिल गए बहुत अच्छे से। एक हॉट एयर बलून का ट्रिप था हम लोग का, सुबह 5:30 बजे, और इसको अचानक से पता भी नहीं था कुछ होने वाला, और एकदम एक सरप्राइज की तरह अंगूठी निकाल करके इससे पूछे, और ये बहुत ही खुशी हाँ बोली। You're very kind and thoughtful, and you're adventurous and hardworking, and a great cook. Very, very good. आपका कौन सा चीज बहुत अच्छा लगा जो पसंद आ गए? सबसे अच्छा ये लगा जो अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में। जब बताए थे इसको इंडियन शादी के बारे में कि हम लोग जो 7 फेरा वगैरह लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, तो ये बहुत खुशी बोले कि हम तो भी यही चाहते हैं। What do you think about Spending 7 lifetimes with you. Yeah. I wouldn't want to spend it with anyone else. So, क्या कर? बोली एक दिन भी Yes. किसी और के साथ नहीं बिताना चाहती। अच्छा, 7 जन्म मेरे ही साथ। ये अच्छा लगता है इंडिया वाला। बहुत अच्छा Yeah. लगता है। ऑस्ट्रेलिया में जो अंतर है वो है आपको कि वो बहुत जल्दी में शादी होता है, 1 दिन लगता है मैक्सिमम। a bit tired, but I wasn't even the bride in this one. So, हम तो सोच रहे दुल्हन में क्या हाल होता होगा जिसको बैठे रहना है उतना भारी भारी कपड़ा पहन करके। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। भारत और ऑस्ट्रेलिया अभी फाइनल कप को लेकर के चर्चा में है, लेकिन हम उस कप की चर्चा नहीं करने वाले हैं, चूँकि ऑस्ट्रेलिया ने कप जीता है, भारत की टीम हार गई है। यहाँ पे दिल का मामला है। यहाँ पे इंडियन लड़का हैं जो बिहार के नवादा ज़िले के न्यू एरिया के पतालपुरी के रहने वाले हैं, केतन पटेल, और ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड शहर की हैं। इनका नाम है तेसा बार्थोलोम्यू, और ये दोनों का दिल का मामला है, और ये दोनों कैसे एक दूसरे का हुए, तो एक प्रेम का मामला है। तो कुल मिला के अब एक सगाई का स्वरूप ले लिया है, जो हाल ही में सगाई हुई है, और वही इंडिया में भी हैं लोग। यहाँ का कल्चर और वहाँ के कल्चर में क्या डिफरेंस है ये समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारी जब बातें कैसे दोनों में प्रगाढ़ता बढ़ी और इनके परिवार के लोग कैसा फील कर रहे हैं, तो ये सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कंग्रेचुलेसन आप दोनों को इस सगाई के लिए। और पहले तो चूँकि भाषाई थोड़ा प्रॉब्लम है तो हम इनसे सवाल करेंगे, केतन जी से सवाल करेंगे, और तेसा उसका जवाब देंगी, और आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा जिस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो केतन जी थोड़ा बताइए कि इनको पहले इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। Can you introduce yourself? I'm Tessa Bartholomew, and we recently got engaged from Australia. I'm from Adelaide, Australia, South Australia. Yes. प्रोफाइल? Profile. Like What's what that? do you do for work? Oh, I'm an artist and designer. अच्छा, Yes. तो व्हाट डू यू फील इंडियन और ऑस्ट्रेलियन कल्चर? The difference between Indian and Australian culture. Oh, it's very different. You're very connected culturally, family, and food is so important, and music, and Australia is very laid back, relaxed, and yeah, it's different, but you have there's good things in both cultures, so we want to bring all the good from both cultures into our lives. Yeah. तो यही कह रही है कि दोनों कल्चर ही बहुत अच्छा है, अपना अपना अच्छा है दोनों कल्चर में। जैसे ऑस्ट्रेलिया में है आदमी बहुत रिलैक्स रहता है, कोई चीज़ का हड़बड़ी नहीं, किसी को कहीं रोड पे जाम नहीं मिलता आपको। अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो गलती से भी कोई आदमी राइट लेन में नहीं जाते, इतना आराम से चलता है। और यहाँ का अच्छा बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अच्छा, जो हमारी बहन की जो शादी हुई और हम लोग के एंगेजमेंट में जो देखे हैं लोग, जितने सारे लोग आए अच्छे से घुले मिले, और दूर दूर से रिश्तेदार वगैरह जो आए, तो ये लगता है कि हाँ कनेक्शन अच्छा है सब लोग के बीच में। यहाँ खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का गाना वगैरह बहुत अच्छा लगता है लोगों को सुनने में। अच्छा। तो बस यही कर रही कि हम लोग यही करना चाह रहे हैं कि दोनों कल्चर का अच्छा चीज़ अपने ज़िंदगी में हम लोग लाएं और उसी तरह से जिएं। डिफरेंस बिटवीन मैरिज सेरेमनी इंडियन एंड ऑस्ट्रेलिया? Oh, huge. Yeah. Marriage ceremonies in Australia only last a day, and they're very quick, and I do, and then let's party kind of thing. But
ceremonies in India are long but very culturally rich and traditional, and it's really beautiful, I think. I don't understand a lot of what's going on in the rituals, but I really enjoy being a part of them, and I think it's very special. क्या करें? तो डिफरेंस तो बहुत है दोनों कल्चर्स का। शादी का जो सेरेमनी होता है उसमें बहुत अंतर होता है। पहले तो ऑस्ट्रेलिया में जो अंतर है वो है आपको कि वो बहुत जल्दी में शादी होता है, 1 दिन लगता है मैक्सिमम, वो भी 1 दिन, आधा दिन कह सकते हैं। वहाँ पे हस्बैंड वाइफ जो है, ब्राइड और ग्रूम, वो अपना आई डू दोनों तरफ से बोल दी कि हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, बस उसके बाद अपना पार्टी चालू, खाइए पीजिए, घर जाइए, हो गया। पर यहाँ का प्रोसेस लंबा है। यहाँ का प्रोसेस जो बहुत लंबा है। अगर सही में देखा जाए तो हम लोग सब जानते हैं 2-2 हफ्ता लग जाता है हर रस्म को पूरा करते करते, और उसके बाद शादी के दिन भी भले लोग खा पी करके घर चले जाएं, लेकिन असली शादी चलते रहती है, सुबह तक चलती है वो। और हर चीज़ का बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल होता है हर रिचुअल का, जो भी रस्म वगैरह हो रहा है। तो इसको तो बोली कि कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत था, एक नया एक्सपीरियंस हुआ इसको। और इसके जो पिताजी आए थे वो दोनों रात भर जगह रहे बहन की शादी में। अच्छे से सब कुछ देखा, एंजॉय किया, जितना समझ सकी उतना समझी, और जितना नहीं समझी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगा सब कुछ। तो ये जो लंबा शादी का जो ड्यूरेशन था, इनको कैसा फील हुआ? सो हाउ डिड यू फील अबाउट द लेंथ? I was a bit tired, but I wasn't even the bride in this one, so it was good. It was good. It was just a bit, तो कह रही It है was a short one, wasn't it? कि सो कह रही है कि लंबा तो था बहुत, थोड़ा थकान हो गया था, पर कह रही है कि हम तो दुल्हन थे भी नहीं तब इतना थकान हुआ। हम तो सोच रहे दुल्हन में क्या हाल होता होगा जिसको बैठे रहना है उतना भारी भारी कपड़ा पहन करके। अच्छा। We haven't had much sleep. रात भर सो नहीं पाई, इसीलिए गला भी बैठा हुआ है इसका। Bhart's love story with Ketan Patel. A love story. Well, we met at a mutual friend's birthday, and just talk all night, and then that was it, and just get along very well, very compatible, very different, scientist and artist, so very, very different career paths, but we're very similar. We enjoy a lot of the same things, a lot of like hiking adventures, and traveling and all sorts of things. So we're just very compatible personality types, I suppose. So it's just been good. तो हम लोग का मुलाकात हुआ एक म्यूचुअल फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे, और वहीं पे बहुत सारे अनजान लोग थे, सबसे बात कर रहे थे। और हम दोनों जब बस बात करना चालू की तो एक ऐसा मोमेंट आया जब हम लोग बस घुल मिल गए बहुत अच्छे से, और बहुत देर तक हम लोग गप चलता रहा। कोई ऐसा कुछ सोचा नहीं था उस समय कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही जो 2 अनजान लोग जैसे गप करते हैं बस वैसे ही गप किया। तो उसी गप के दौरान पता चला कि हम लोग बहुत ही सेम चीज़ इंजॉय करते हैं लाइफ में, जैसे एडवेंचर वगैरह हो गया, हाइकिंग वगैरह पे जाते हैं, ट्रैवल करना, दूसरे देश हम लोग घूमना पसंद है। तो उसी से फिर और टाइम स्पेंड करते रहे, फिर धीरे धीरे और क्लोज आए, फिर बात बन गई। तो वो सीन कब आया जब दोनों आप एक दूसरे को बोल दिए कि हम लोग को शादी के बंधन में बंधना है? तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा अलग होता है जी। शादी के बंधन में बंधना तो 2 साल के बाद हुआ हम लोग का। तो थोड़ा ये बताइएगा कि चूंकि कितना एक बड़े क्लियर थोड़ा कि कितना पहले मुलाकात हुई, कैसे, जैसे यहाँ पे आम तौर पे जो होता है एक चलता है सिलसिला, उसके बाद फिर लोग जाते हैं परिवार के सामने रखते हैं, तो एक कहानी आपकी कैसे बनी? हाँ, तो मिलने जब दोस्त के घर पे मुलाकात हुई तो उसके 1 से 1.5 महीने बाद हम लोग को लग गया था कि हम दो बहुत कंपैटिबल हैं साथ में। अच्छा। उसी के बाद हम भी मम्मी पापा को चेहरा दिखाएं, वीडियो कॉल करवा के बताएं कि मम्मी देखिए पहली बार कोई लड़की को दिखा रहे हैं, तो ये है सब। मम्मी पापा दोनों को बहुत अच्छी लगी। फिर उसके 2 साल बाद हम इसको सवाल रखें कि शादी करना है, और वो भी सवाल रखें कम से कम 150 मीटर आसमान में। अच्छा। एक हॉट एयर बलून का ट्रिप था हम लोग का, सुबह 5:30 बजे, और
इसको अचानक से पता भी नहीं था कुछ होने वाला, और एकदम एक सरप्राइज की तरह अंगूठी निकाल करके इससे पूछे, और ये बहुत ही खुशी खुशी हाँ बोली, और उसके बाद घर में ही बता दिए कि हम लोग शादी के बाद कर सकते हैं। फिर मम्मी बाप बोले कि देखो घर में बहन की शादी है ही, तुम लोग का एक ऑफिशियल इंडियन तरीके से भी एंगेजमेंट कर देते हैं। तो बस वही हुआ। तो ये कितना दिन पहले वाला हुआ प्रकरण? ये परिकरण 2023 के जुलाई में, अच्छा। अंगूठी वाला परिकरण। और आप लोग मिले थे कितना दिन पहले? उसके 2 साल पहले। आप दोनों का जो म्यूचुअल फ्रेंड के पास तो मिले हैं, तो दोनों का जो समानता दिखा, या फिर जैसे दूसरे नेचर के हैं, ये आर्टिस्ट हैं और आप साइंस से हैं, तो थोड़ा इसको बताइए कैसे? तो उससे बहुत आसानी पड़ता है हम लोग को। जैसे जहाँ हम मेरा दोनों में एक तो बहस कभी होता नहीं है, अच्छा। क्योंकि ये जिस चीज़ की एक्सपर्ट है उसमें हम जीरो हैं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता कुछ बोलने का। और जिसमें हम एक्सपर्ट हैं उसमें ये जीरो है। हाँ। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमको ज़्यादा पता है और तुमको ज़्यादा पता है। तो कुछ भी डे टू डे लाइफ में जो होता है उसमें बहुत ही स्मूथली सब सोल्यूशन निकल जाता है। और जैसे हमको अपना रिसर्च फील्ड में अगर कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन चाहिए तो इससे बात करते हैं तो थोड़ा आइडिया मिल जाता है। और इसको अपना पेंटिंग में अगर कोई साइंटिफिक सोल्यूशन चाहिए होता है तो उसमें हम मदद कर देते हैं। तो उस तरह अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन के बहुत ही म्यूचुअली ढंग से अच्छा से चलता है सब। आप वहाँ कितने दिनों से हैं और कहाँ क्या काम कर रहे हैं? हम पीएचडी स्टूडेंट हैं। मेरा पीएचडी बस खत्म होने वाला है। डॉक्टर पटेल बन जाएंगे हम अच्छा 1-1.5 महीने के अंदर। अच्छा। और पीएचडी मेरा केमिस्ट्री में है। वहाँ 2019 अगस्त में गए थे, तब से कोरोना के चलते आ नहीं पाए घर में मिलने के लिए। इसके चलते वही लगभग 4.5 साल बाद लौटे हैं अभी। हाँ 4.5 साल पहले गए थे आप। अच्छा। तो अभी कौन सा यूनिवर्सिटी में है? एडलेड यूनिवर्सिटी। अच्छा। हाँ, वहाँ का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है अभी ऑस्ट्रेलिया में। और केमिस्ट्री जिस फील्ड में हम रिसर्च कर रहे हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के है। अच्छा। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि भविष्य में पोल्यूशन को कम करने के लिए ये इसी का हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा। फ्यूल की तरह। और हम कुछ चंद एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में जिसमें से एक हम भी हैं। अच्छा। तो फिर वहाँ क्या जॉब लगेगा या क्या है, उसको थोड़ा बता दीजिए। तो जॉब बहुत सारा तरह का होता है। मेरा एम्बिशन तो इसी फील्ड में रहना है, भटकना नहीं, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि पीएचडी करके लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ क्या है? वहाँ तो दौड़ता है कंपनी हम लोग के पीछे, क्योंकि एक्सपर्ट्स हम लोग हैं। अच्छा। तो सब कंपनी चाहता है कि हाइड्रोजन के मार्केट में पहले आए। अच्छा। तो जितना भी तेज एक्सपर्ट लोग है वो चाहता है उसको जल्दी से जल्दी अच्छा। अप्रोच करना। अच्छा। तो जैसे ही मेरा पीएचडी सबमिशन कंप्लीट होता है, अच्छा। अब हमको बस अपना प्रोफाइल अपडेट करना है कि हम अवेलेबल हैं अब, और 1 महीने के अंदर 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम लगना चाहिए, हो गया। इनका प्रोफाइल थोड़ा बता दीजिए। ये है एक डिज़ाइन बैकग्राउंड से, ये ग्राफिक डिज़ाइन की एक्सपर्ट है और आर्टिस्ट भी है। अच्छा। छोटा छोटा आर्ट से लेकर के कम से कम 100 स्क्वायर मीटर बड़ा आर्ट भी बना चुकी है। अच्छा। और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत साल से की है। तो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है हर तरफ से। वायलिन भी बजाती है। बचपन में इसको स्कॉलरशिप मिला था सिर्फ इसके वायलिन के स्किल्स को लेकर के। अच्छा। म्यूजिक स्कूल में जाना बहुत मुश्किल होता है वहाँ, और ये फुल स्कॉलरशिप के साथ इसका एडमिशन हुआ था। इनका आपका कौन सा चीज़ बहुत अच्छा लगा जो पसंद आ गई? सबसे अच्छा ये लगा जो अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में, क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि लाइफ एकदम स्ट्रेस फ्री रहे। अच्छा। किसी तरह का बेमतलब का बहस वगैरह नहीं, आराम से एक दूसरे को समझना, कौन किसको दिक्कत हो रहा है, किसको किस चीज़ में खुशी मिलती है, वो सब। तो इसके साथ बिना बोले ये सब हो जाता है। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसी के चलते हम दोनों ही आराम से हैं, कोई किसी तरह का स्ट्रेस नहीं। भाषाई संकट भी आती होगी? हम तो इंग्लिश बचपन से बोल रहे हैं। अच्छा। नहीं इनको तो प्रॉब्लम, कभी आप हिंदी बोलते होंगे तो? नहीं, हिंदी तो बस मम्मी पापा के साथ घर पे बात कर रहे हैं। अच्छा। फोन पे अगर तब बोलते हैं तो हल्का फुल्का समझती है। वहाँ का कुछ और डिफरेंट लैंग्वेज है? नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जो नेटिव लोग हैं वहाँ के, उनका अपना अलग भाषा है। पर जो यूरोपियन वहाँ रहने स्टार्ट कर दिए 200-250 साल से, वो लोग जनरली इंग्लिश ही बोलते हैं, क्योंकि मेनली इंग्लैंड से लोग वहाँ गए थे। अच्छा। फिर तो वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो गया है। ऐसे वहाँ बहुत सारा जर्मन पॉपुलेशन मिलेगा आपको, और भी यूरोप से, पोलैंड से लोग मिलेंगे वहाँ ढेर सारे। तो बस
लेकिन सब इंग्लिश सबको बोलना आता है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया इंग्लिश वहाँ का। अच्छा, तो हम वो जो सवाल आपसे कर रहे थे वही सवाल हम इनसे भी करना चाहें कि आप में इनको क्या अच्छा लगा जो आपको ये पसंद किए। So what are the things that you found in me that made you decide that yes, I'm the guy? Oh, you're very kind and thoughtful, and you're adventurous and hardworking, and a great cook. A very, very good cook. Yeah, he's just such a beautiful person. So I don't know. It wasn't hard to know that he was, the one. बोली कि हम बहुत काइंड हैं, बहुत थॉटफुल, हर चीज सोच समझ करके करते हैं इसके लिए। और बोली उसको मेरा खाना बहुत पसंद है। अच्छा। कि हमको खाना बनाने का बहुत शौक है, और इंडियन खाना बाहर तो मिलता ही है रेस्टोरेंट में, लेकिन खुद से मम्मी से बात करके खाना बनाने का अलग ही मजा है। अच्छा, तो उसके चलते खाना भी बनता बढ़िया और इसको मजा भी आता है खाने में, तो भी इसके लिए बहुत ही पॉइंट था। और बोली ऐसे कि इंडियन खाना बहुत पसंद करते हैं। बहुत बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, और इसीलिए इस सबसे बोली कि ओवरऑल बहुत ही अच्छा इंसान है, और कोई सोचने वाली बात नहीं थी डिसाइड करने में मेरे साथ रहना। बोली एकदम आराम से, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। दोनों के फादर का क्या रोल रहा? क्योंकि आमतौर पे रिस्क कोई नहीं लेना चाहते हैं कि विदेश की बहू मेरे घर में आए, और उनके लिए भी कि विदेश का दामाद नहीं आए। तो इसको लेकर के आपके पिताजी का क्या प्रतिक्रिया थी? तो पहले इसके पिताजी के बारे में बता देते हैं। तो इसके पिताजी तो वहाँ का तो कल्चर है कि बच्चे खुद पसंद करके आते हैं, अच्छा, माता पिता से मिलाते हैं कि देखिए ये मेरा पार्टनर है। अच्छा, और तो उनके लिए बहुत नॉर्मल था, लेकिन एज ए फादर वो बहुत सतर्क थे। अच्छे 2-3 महीने वो हमको अच्छे से परखे, और हमको शो नहीं किए कि परख रहे हैं, लेकिन हमको पता था कि उनको परख रहे हैं। कम से कम उनको लग गया 6-7 महीना कंफर्म होने में कि हाँ ये लड़का ठीक है। और उसके बाद बहुत ही फ्रेंडली हो गए थे। फ्रेंडली शुरू से भी थे, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा हो गए थे। हम लोग के मेरे माता पिता जो हैं वो तो सपोर्टिव बचपन से रहे हैं। अच्छा, किसी भी तरह करियर चॉइस हो गया, हम लोग को घूमना फिरना, इतना समझ हम लोग को बस दे दिए हैं कि हम लोग एक सही कदम उठाएं। और बचपन से बाहर ही पढ़े हैं हम। 7 साल के थे तब से हॉस्टल में हम हैं। तो उसके बाद भी बहुत करीब है हम दोनों एक दूसरे से। हम लोग सब 4 लोग हैं, हम लोग मम्मी पापा मेरी बहन और हम चारों बहुत नज़दीक। कितने भी दूर रहें, कहीं भी रहें, हमेशा हर 1-2 दिन पे अच्छा बात हो जाता है। क्योंकि तो बड़ा सवाल है कि एक ही बेटा, और वो भी विदेश से बहू ला रहे हैं, या फिर डर रहता है गार्जियन को कि विदेश में शिफ्ट कर जाएंगे। तो भरोसा बस हम पे किए हैं वो लोग, और हम भी कोई भी निर्णय लेते हैं तो सब कुछ सोच समझ के लेते हैं। और हम ऐसा कोई कभी कुछ कर ही नहीं सकते जिससे हम लोग के परिवार को भी किसी तरह का नुकसान पहुंचे। तो उसके चलते सोच समझ करके एक पसंद किए, और सिर्फ इसी से आज तक सिर्फ यही एक लड़की है जो मेरी मम्मी पापा से मिली है, और ये सिर्फ यही रहेगी जो मिलेगी। अच्छा, तो एक पश्चिमी सभ्यता के बारे में है कि वहाँ पे ओपन है लड़कों से दोस्ती इस तरह का, तो क्या है वहाँ पे? लड़कों से दोस्ती और लड़की से दोस्ती डिपेंड करता है कहाँ पर हैं आप। जिस कल्चर में वो रह रही है, जहाँ से ये है वो लोग, वहाँ पर उसको बस एक इंसान की तरह देखा जाता है दोस्त को। अच्छा, लड़का लड़की बाद में आता है, इंसान है पहले, बाद में है लड़का लड़की। और बहुत सारा आदमी लोग का परेशानी दिमाग में रहता है कि वो अलग हो जाता है बहुत तुरंत। वो हर जगह मिलता है, और वहाँ नेगेटिव चीज़ जल्दी आदमी को दिखता है। उसके चलते ये सब ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। लेकिन अगर देखिए तो आपको बहुत सारा वहाँ कपल मिलेंगे जो बूढ़ा हुआ है, साथ में मिले थे स्कूल में, साथ में जाके बूढ़ा हुआ है। हाँ, भारतीय कल्चर में तो वही है ना कि अगर शादी हो गई तो आखिरी तक। बिल्कुल। और वही डर रहता है भारतीय लोगों को कि बाहर में शादी करेंगे तो टिकाऊ नहीं होता, जो साफ शब्दों में कहा जाए। देखिए, 2 लोग जब साथ में मिल रहे हैं तो वो अपने स्वतंत्र होकर मिल रहे हैं साथ। कोई ताला नहीं लगा रहा, किसी को जेल में नहीं बंद किया जा रहा। तो अगर आदमी खुश है साथ में तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्यों अलग होगा। अगर किसी तरह का अनबन हो रहा है, घर में बाल बच्चे हैं, और मेरे किसी के साथ रहने, मेरे शादी से मान लीजिए मेरे बाल बच्चा पे बहुत ही गलत असर हो रहा है, तो बेहतर ही है कि हम अलग हो जाए, कम से कम बाल बच्चा के सुखी के लिए। बस यही अंडरस्टैंडिंग हम लोग का जो कल्चर है उसमें ये चीज़ बहुत
कम देखा जाता है, जिसके चलते आदमी को थोड़ा अजीब लगता है कि अरे अलग कैसे हो गया, बहुत ही अजीब चीज़ है। पर अगर देखिए तो बहुत सारे परिवार मिलेंगे जहाँ पे प्रताड़ित हो रही है बेटी घर लेकिन की, ढो रहे हैं उस रिश्ते को। उसको ढोया जा रहा है। तो आप खुद सोचिए एक उस महिला के तरह अब क्या पसंद करिए, जिंदगी भर उसी तरह घुट घुट करके डेली जिए, या अलग हो जाए आराम से, अपना जो गलती हुआ हमसे चलो छोड़ दो हटाओ, अब और सोच समझ करके हम अगला कदम उठाएं। तो ये अंतर हो जाता है दोनों कल्चर में। इस कल्चर को तेसा कैसा समझते, क्या क्या समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर कल्चर? I love it. It's so rich and patriotic, and I feel like you follow the traditions down generations and keep them going. And I think that that's really important. So much color and vibrancy, and the people are so lovely, and yeah, it's great. Yeah. कल्चर तो बहुत पसंद है इनको। बोल रही कि यहाँ का सबसे अच्छा इनको जो लगा कि वो जो ट्रेडिशंस है हम लोग का, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। सिर्फ शादी का नहीं, बहुत सारा चीज़ है कल्चर। जैसे कि कल हम लोग यहाँ पहुँचे तो हम लोग का आरती उतारा गया गाड़ी से उतरने से पहले। तो ये सब कल्चर जो है, ये तो शादी से कुछ लेना देना है नहीं, बस अपना अच्छा चीज़ है, तो इसको बस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किया जाता है। तो ये सब बहुत अच्छा है, बहुत ही आदमी घुले मिले यहाँ रहते हैं बहुत, तो ये सब इसको बहुत पसंद है यहाँ कल्चर। यहाँ पे शादी के ड्यूरेशन को लेकर के हम समझना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जो रहते हैं तो लॉन्ग लाइफ उसको ही मान के चलते हैं, तो उनको ये क्या समझते हैं? ये तो बात हम लोग, इनको भी यही है मन में कि कितने भी जन्म हो जाए ये मेरे ही साथ ही रहना चाहती है। अच्छा। और ये जब बताए थे इसको इंडियन शादी के बारे में कि हम लोग जो 7 फेरा वगैरह लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, तो बहुत खुशी बोले कि हम तो भी यही चाहते हैं। सोच रही थी काश ऑस्ट्रेलिया में भी सब इसी तरह से शादी करें। अच्छा। और वहाँ भी कोई जो भी शादी करता है सोच के नहीं शादी करता कि हमको अलग होना है, चाहता ही कि हम लोग भी हमेशा साथ रहें। तो उसको इस ट्रेडिशन को ही अच्छा मानती है। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द इंडियन वेडिंग, व्हिच यू नो व्हेन यू गेट मैरिड इन इंडियन थ्रू इंडियन वेडिंग, यू गेट मैरिड फॉर लाइक 7 लाइफटाइम्स? Oh wow, yeah. So what do you think about Spending 7 lifetimes with you? Yeah. I wouldn't want to spend it with anyone else. So क्या कर? बोली एक दिन भी किसी और के साथ नहीं बिताना चाहती है। अच्छा। 7 जन्म मेरे ही साथ। ये अच्छा लगता है इंडिया वाला। बहुत अच्छा Yeah. लगता है। इनका फादर, जैसे आप तो अपना फादर का एक्सपीरियंस बताया, इनका फादर का क्या एक्सपीरियंस था जब ये पहली बार अपने पिता को बताए थे? हम बताए होंगे, तो इनका पिताजी का क्या तो जब हमसे मिले थे वो सबसे पहली बार, तो हम लौटे थे एक वॉलीबॉल मैच खेलने के बाद, एक स्टेट लेवल का मैच था मेरा। थके हारे थे, पसीना पसीना था, लेकिन उसी हालत में मिले उनसे। और शुरू से मैं थोड़ा रिजर्व रहते थे, उनको थोड़ा देखना था कि हम कैसे हैं, अच्छे हैं, खराब है, क्योंकि बेटी का मामला है। तो लगभग उनको 5-6 महीने लग गया एक्सेप्ट करने में कि हाँ चलो ये सही है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। अच्छा। तो ओवरऑल ठीक ही रहा, ऐसे कोई उनको कुछ कारण दिए नहीं हम। अच्छा। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे ये जो अपने पिताजी के पास सवाल रखे होंगे, तो जैसे आप अपना पिताजी का एक्सपीरियंस बताए, तो ये कैसा फील कर रही थी, इनको थोड़ा ये बताइए। So how was your experience when you told John about me? ooh, I was excited to tell him about you because I knew that you would get along so well. Because you have so much in common. Like you both love sport, and you know you're both friendly, and yeah, I just knew that you would get along really well, and you had a good sense of humor, and so does he. So it was just, I knew it would be compatible. So I was excited to tell him. Yeah. क्योंकि दोनों दो देश के आदमी थे, भरोसा करना मुश्किल था, एक दूसरे से कोई परिचित नहीं थे, तो उसको क्या कर। तो ये हमको जानती थी अच्छे से, और ये अपने पिताजी को जानती है अच्छे से। तो ये बहुत ही एक्साइटेड थी हम दोनों को मिलाने के लिए, क्योंकि इसको हम दोनों में बहुत सारी समानताएं दिख रही थी। जैसे उनको भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, हमको भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, और वो भी बहुत मजाकिया आदमी है, हमको भी मजाक करना बहुत पसंद है, और वो भी बहुत ही फ्रेंडली है, हम भी फ्रेंडली हैं। तो इसको लगा था कि हम दोनों अच्छे से घुल मिल जाएंगे जल्दी ही, तो इसीलिए बहुत ही उत्सुक थी मिलाने के लिए हमको अपने पिताजी से। अच्छा। मतलब शुरुआत से ही वो एक तरह से पसंद करना, वो जज केवल करने में समय लिए, परखने में समय लिए, क्योंकि एक दूसरे दो देश के लोग थे, नया आदमी आप भी थे, धोखा भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो उसके बाद शादी को लेकर मैं शादी मैंने कह सकते हैं, हाँ शादी को लेकर के वो एग्री हो गए। हाँ, जब हम बताएं उनको कि ऐसा ऐसा है तो वो तो बहुत खुश थे। वो तो चाह ही रहे थे कि हम जल्दी से जल्दी ये बोलें उसको कि शादी के बारे में जितना जल्दी। लेकिन जब हम भी अपना समय लिए, पीएचडी का समय है, मैंने पढ़ाई भी करना है तो उस पर भी ध्यान देना है, हमको डाइवर्ट नहीं कर सकते ध्यान अपना। तो लेकिन सब कुछ बैलेंस करते हुए तरीके से सही समय पे इनसे ही पूछे, उनको ही बता दिए और सब अच्छे से रहा। अच्छा, इनके पिताजी का क्या बैकग्राउंड? इनके पिताजी गवर्नमेंट के लिए जॉब किए हैं, अच्छा 25-30 साल गवर्नमेंट के लिए काम किए हैं। और इंग्लैंड में भी 2-3 कुछ साल जाके रहे हैं, वहाँ भी जाके जॉब किए हैं, फैमिली के साथ रहे हैं उधर। अच्छा। और अभी रिटायर्ड आदमी हैं, अपने घर में मज़े से रहते हैं। अच्छा, उनका और कितने संतान हैं? बस एक बड़ी बेटी और है इनकी। अच्छा, 2 बेटी हैं। 2 बेटी हैं बस। हाँ। अच्छा, वहाँ दहेज को लेकर के क्या रहता है? दहेज का शब्द भी वो लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, वो सब इंडिया में चलता है, वो भी इंडिया में कुछ ही पार्ट में चलता है। बस वहाँ कुछ पता ही नहीं है दहेज क्या होता है। अच्छा, तो शादी का क्या है वहाँ का? तो एक तरह से शादी आपने जो प्रोसेस है वो कर चुके हैं, है ना? नहीं, अभी नहीं हुआ एंगेजमेंट ही वहाँ भी एंगेजमेंट हुआ है, उसके बाद एक पार्टी होगा जो है ना, उसमें कोई विधि विधान वाला नहीं। वहाँ का विधि सिर्फ ये है कि फादर जो चर्च में रहता है वो पूछता है कि आप एक्सेप्ट करते हैं पति की तरह, जैसे मुस्लिम का होता है, बस उसी तरह चर्च में किया जाता है। वो दोनों फादर पूछता है दोनों से, दोनों मान जाते हैं, हो गया। अच्छा, अंगूठी एक दूसरे को पहना दिया। तो उसके कितने दिनों के बाद शादी होती होगी? वही शादी है। अच्छा, वो शादी हो गई। एंगेजमेंट के कितने दिनों के बाद? जैसे वो हम कितने भी दिन बाद हो सकता है। अच्छा, कितने भी दिन वो बाद? लड़का लड़की पे निर्भर करता है, क्योंकि शादी का प्लान करना बहुत मेहनत का काम होता है वहाँ भी। अच्छा, इसके चलते समय लेता है, लोग महंगा भी है तो बजट वगैरह देख करके, क्योंकि पैसा जमा करना है उसके लिए, वो सब समय लगता है। शादी का वहाँ बजट बड़ा रहता है? बजट यहाँ और वहाँ दोनों बराबर ही होता है। अच्छा, लेकिन खर्च किस पे किया जाता है उस पे अच्छा, वो थोड़ा अंतर हो जाता है बस। यहाँ जैसे लड़की वाला करता है, वहाँ क्या है? वहाँ मिल के किया जाता है, दोनों आदमी मिल के करते हैं वहाँ सब कुछ एक साथ। एक सामूहिक पार्टी होती है? बस एक सामूहिक अच्छा बड़ा सा पार्टी, अच्छा, दोनों को मिल करके अपना अपना दोनों खर्च करते हैं? दोनों मिला जुला करके अपना अपना गेस्ट बनाए। दोनों, क्योंकि दोनों का दिन है ना, तो दोनों ऐसा वेन्यू सेलेक्ट कर जिसको दोनों को पसंद आए। अच्छा। खाना ऐसा सेलेक्ट किया जाए जिसको दोनों को पसंद आए। तो वो सब एकदम अच्छे से मिलजुल करके। एक अहम सवाल है, जाति और धर्म कोई वहाँ पे है कि नहीं? नहीं, वहाँ यहाँ का जाति के बारे में बताते तो ये लोग हैरान हो जाता है कि लोग को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी चीज कुछ हो सकता है। अच्छा, रिलीजियस रिलीजन तो है, लेकिन वहाँ ये लोग फैमिली कैथोलिक फैमिली है, लेकिन फॉलो नहीं करते। लोग बहुत दिन से बस नॉर्मल डे टू डे लाइफ जैसे जीते हैं, बस वही, कभी कुछ धार्मिक काम वगैरह भी कभी करते नहीं है लोग। तो अब शादी का कब क्या है आप लोग का प्लान? शादी देखिए जितना जल्दी सही समय पे हो जाए उतना अच्छा है। किसी चीज़ में हड़वाने से तो कोई फायदा है नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सोच समझ कर, क्योंकि हम लोग को गेस्ट भी आएंगे ऑस्ट्रेलिया से, तो उन सब के हिसाब से भी डेट को देखना है कि सबको छुट्टी मिल सके समय पे, सब समय आए यहाँ पर और अच्छे से एंजॉय भी करें। और यहाँ के हिसाब से भी देखना है कि यहाँ का मौसम वगैरह अच्छा रहे, कि वहाँ का आदमी को सूट करे। तो बहुत सारी चीज़ देखना पड़ता है। यहाँ तो ये देखना पड़ेगा इंडियन का जो लगन उगन का जो रहता है। हाँ, वो भी देखना पड़ेगा हमको। तो पहले तो लगन सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मौसम कैसा है, कौन सा जगह पे वो करना है, तो बहुत सब देखना है, उसके हिसाब से ही डेट फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा, पहले वहाँ करेंगे या यहाँ करेंगे? ज़्यादा चांसेस पहले यहीं किया जाएगा, पर वो सब तो बाद में डिसाइड करेंगे। अच्छा, तो इनसे एक जाति और धर्म वाला खाली What do you think of caste? You know caste system? I don't really know much about it, really. कुछ पता ही नहीं Yeah, उसके we बारे don't have it in Australia, so I don't में। ऑस्ट्रेलिया really. में कुछ होता नहीं है Yeah. सर, तो उसको कुछ पता नहीं I इसके wouldn't बारे में। know about it. अच्छा। Yeah. तो अभी हम बात कर रहे थे जुगल जोड़ी से, और सगाई हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग के मामले में बहुत समझ बना के एक मत हुए हैं, और दोनों परिवार के सहमति से हुई है। और जैसे कहता है ना कि प्रेम जो है सो कोई सरहद जाति धर्म नहीं देखता है, और उसी का उदाहरण है केतन पटेल और तेसा।